जाओगे। तुम अच्छे से जानती हो न कि आरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो मेरा पूरा साथ देगी तुम लोगों की अकल ठिकाने लगाने में। और सहाय फैमिली इतनी भी पावरफुल नहीं है कि वशिष्ठ फैमिली का मुकाबला कर सके। और जो तुम लोगों को बड़ा बताती फिरती हो ना कि मैं सहाय खानदान की बड़ी बेटी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, कोई टैलेंट नहीं है तुम में। बस मुंह पे मेकअप पोत कर घूमती रहती हो। निया के गुस्से के आज कोई सीमा नहीं थी। वो बस चारवी पर बरस रही थी। उसकी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। आज तक जितने भी कांड तुमने किए हैं, उसका पाप मेरे सर पर मढ़ती रही हो और खुद को प्योर दिखाती रही हो। तुम्हें क्या लगता है किसी दिन यह सच किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम प्योर हो? वैसे तुम्हारी हिम्मत और बेशर्मी दोनों की दाद देनी पड़ेगी। अश्वत्थ भाई के क्रूज पर अपनी इज्जत की परवाह किए बिना ही मुझे मारने पीटने पर उतर आई। आरा यह लड़ाई देख के खुशी से नाच रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह निया के लिए तालियां बजाए। मिराज भी उसी तरफ आ रहा था और जब उसने निया को ऐसा करते देखा तो वो हैरान रह गया। उसे एक के बाद एक झटके मिल रहे थे। उसे समझ आ गया कि आज फाइनली निया ने खुद के लिए स्टैंड ले लिया है। यह बात किसी को पता नहीं थी कि निया मार्शल आर्ट्स में माहिर थी और वो किसी की भी धुलाई कर सकती थी। चारवी खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और जाते हुए निया को धमकी देने लगी। तुम्हें तो मैं देख लूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती। निया चारवी की इन वाहियात धमकियों को सुनकर ताली बजाना चाहती थी। उसका मन हंसने को कर रहा था। चारवी कितनी ज्यादा बेशर्म थी ये उसे आज पता चल गया था। मिराज दूर से यह सब देख रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि चारवी को उठाकर समंदर में फेंक दे, पर वो उस लड़की को मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। चारवी अपने रूम में गई और उसने सीधे अपने माँ बाप को कॉल किया और रो रो कर पूरा नमक मिर्च लगाकर बताने लगी कि निया ने उसे कितना मारा है और वो कैसे उसे परेशान कर रही है, कैसे उससे बदला ले रही है। चारवी इतनी अच्छी एक्टिंग करती थी कि मिस्टर सहाय हमेशा उसकी बातों पर यकीन कर लेते थे। एक बार फिर वो गुस्से में आग बबूला हो गए और निया को शांत करते हुए बोले, डोंट वरी बेटा, उस लड़की को आने दो, उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा, उसे जरा भी तमीज नहीं है। तुम उसकी बड़ी बहन हो, उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव करती हो, लेकिन वो है कि और आज तो हद ही पार कर दी। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हें मारा। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं देख लूंगा। अपने पापा की ये बात सुन के चारवी को थोड़ा आराम मिला। आरा एक्साइटेड होते हुए बोली, निया तुमने तो कमाल कर दिया, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? हम दोनों मिलकर उसकी पिटाई करते, मैं भी अपना हाथ साफ कर लेती। उसको देखकर ही उसका खून करने का मन करता है। पर यार क्या मारा है तुमने उसे? वाओ, मुझे तो बहुत मजा आया। उसकी शक्ल देखने लायक थी। तुमने मार मार कर उसका चेहरा सूजा दिया था। अब जब आईने में अपनी शक्ल देखेगी तो खुद को पहचान नहीं पाएगी। निया जोर जोर से हंस रही थी और मिराज उसे देखे जा रहा था। उसने पहली बार निया को ऐसे खुल के हंसते हुए देखा था। आरा भी निया को इतना खुश देखकर बहुत सरप्राइज थी। सालों में पहली बार निया फ्री फील कर रही थी। नहीं तो वो हमेशा घर के हालातों के बोझ तले दबे रहती थी। निया ने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, अगली बार हम दोनों उसकी बैंड बजाएंगे। ओके, तो आरा बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर, यू नो व्हाट। तुम हंसती रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो।
अपनी लाइफ जियो यार। आरा की बात सुनकर निया को ये एहसास हुआ कि वह कुछ देर पहले खुल के हंस रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। निया हैरान थी। आरा बोली, तुम्हारा फेस भी सूज गया है, मैं ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। निया ने अपने चेहरे पे लगी चोटें महसूस करी और आरा के साथ चल पड़ी। मिराज को भी निया की टेंशन हो रही थी। वह उसकी केयर करना चाहता था, तो वह जल्दी से आया और उसने डोर नॉक किया। आरा बोली, कमिंग, और आरा दरवाजा खोलने गई। जब आरा ने मिराज को देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह बोली, भाई आप कब आए? तो मिराज उसे अजीब नजरों से देखने लगा। आरा ने निया की नजरों से बचते हुए मिराज को आंख मरी। निया ने भी मिराज को देखा। वह काफी अनकंफर्ट फील कर थी। मिराज को ये समझ आया तो बात को नॉर्मल करने के बोला, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था और मैंने देखा कि चार्वी और निया, तो निया डर गई। कैसे लेगी चार्वी इस बेइज्जती का बदला बेचारी निया से? क्या होगा उसका पलटवार? क्या मिराज और आरा उसे बचा पाएंगे, या फिर निया को चुकानी होगी एक भारी कीमत अपने साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने की? हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।